अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम अभी तक जो है वो सारा पैराग्राफ डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे थे। सिर्फ जो पहले वीक में हमारा पहला सेशन था उसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। उसके बाद से हम पैराग्राफ डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स उसकी और उसकी डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे थे। बट इस सेशन में मैं स्पेशली टेंसेस क्यों आपको पढ़ा रही हूँ, तो द रीजन इज कि जितना ऑब्वियसली हम ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विथ यू पीपल, तो मैं आप लोगों को इतना नहीं जानती, ना मुझे आप लोगों के राइटिंग स्टाइल इतना पता है, ना आप लोग की इतना क्या आप लोग एफर्ट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, आप लोग की अप्रोच भी नहीं पता है। तो लेकिन जो मुझे अंदाजा हुआ है, जो कुछ एक दो बच्चों से बात करके वो ये हुआ है, और जो मुझे थोड़ा भी अंदाजा था कि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि बेसिक जो ग्रामेटिकल नॉलेज है वो भी वो आप लोग के पास शायद इस तरीके से नहीं है, या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या जिस तरह से कॉलेज लेवल पर पढ़ाया जाता है अंग्रेजी, उसका मुझे अंदाजा है कि वहां तक तो हम सिर्फ जो बच्चे हैं वो चीजों को याद कर रहे होते हैं, और वही एक फॉर्मेट पे बोर्ड का एग्जाम आता है और उसी फॉर्मेट पे बच्चे जो हैं वो लिख रहे होते हैं। तो बेसिकली दैट इज क्रैमिंग, लेकिन उससे जबान नहीं आती, उससे अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि आप खुद से कोई चीजें नहीं कर रहे होते, यू आर जस्ट क्रैमिंग रूल्स। और जब बात टेंसेस की आती है, तो जिस तरह के टेंसेस कॉलेज लेवल पे या 9 मैट्रिक में, इंटर में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उसमें रूल्स पे ही फोकस होता है कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट और इस तरह, और फिर एक लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उसको इस टेंस को इसमें कन्वर्ट कर लो, ये वाली एक्टिविटीज हैं जो कराई जाती हैं। लेकिन टेंसेस का यूसेज क्या है, किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज करना है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। और यही मेरा अंदाजा है कि आप लोगों को लिखने में या जो चीजें, या आप लोगों को कम्युनिकेट करने में मुझे जो आप लोग मुझे नहीं कर पाते हैं कम्युनिकेट, उसका रीजन ये है कि लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी नहीं है। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है, किस तरह के टेंसेस, किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करने, वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसमें फिर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी कि अगर एक टेंस है तो वो किस सिचुएशन में यूज होता है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जो बच्चों को कोई टास्क दिया हुआ है राइटिंग के लिए, एसे राइटिंग का, पैराग्राफ राइटिंग का, तो वो एक लाइन में एक टेंस यूज कर रहे हैं, फिर अचानक से दूसरे टेंस पे जंप कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा टेंस, कौन सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो अप्रोप्रिएट है। तो वो आई होप कि इस सेशन के बाद आपको थोड़ा सा अंदाजा हो, आप थोड़ा सा सोचें कि किस तरह से मुझे लैंग्वेज को यूज करना है, ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक जो देखी गई है वो ये है कि बच्चे बहुत ही अननेसेसरली आईएनजी फॉर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। आईएनजी फॉर्म, ही वाज राइटिंग, और ये इस तरह से, तो वो कुछ सिचुएशन में तो सही है, ठीक है। आईएनजी बेसिकली व्हेन यू आर रेफरिंग टू कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, लेकिन हर जगह आईएनजी फॉर्म नहीं आती। कहीं कहीं पे जहां पे सिर्फ सिंपल इंडेफिनिट टेंस यूज होना चाहिए, वहां पे बच्चे आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, तो वो इनकरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाले कुछ इश्यूज हैं जो हैं जनरली होते हैं बच्चों को हमारे यहाँ, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उनको इंग्लिश लैंग्वेज सही से पढ़ाई नहीं जाती। तो अभी मैं ये सेशन टेंसेस पे कंडक्ट कर रही हूँ सो दैट यू नो द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो पहले तो वील डिस्कस के व्हाट आर टेंसेस, ठीक है। स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली टेंस इज अ कैटेगरी ऑफ वर्बल इन्फ्लेक्शन जिससे which expresses the time at during or over which a state or action denoted by a verb occurs। तो टेंस से हमें ये पता लगता है, हमें वो टाइम ड्यूरेशन जिस दौरान कोई एक्शन हुआ होता है, या जिस दौरान हम स्टेट को रेफर कर रहे होते हैं, वो पता लगती है विद द हेल्प ऑफ टेंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो पास्ट टेंस, when do we use past tense? I assume that all of you know that. Basically past tense expresses action, any activity or state of being in the past that is the part of your past and is no more relevant or no more can no more be witnessed, क्योंकि it is the part of the past now, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम सिंपल पास्ट पे आ जाते हैं। Simple past expresses the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Basically, this tense is used to show that an action that was started in the past and it has also
ended in the past. ठीक है, तो सिंपल पास्ट हम यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन को, किसी ऐसी एक्टिविटी को रेफर करते हैं जो पास्ट में ही शुरू हुई थी, पास्ट में ही खत्म हो गई है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, देख लेते हैं. हेनरी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट. ठीक है, तो अब ये जो है इट्स अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. अराइव्ड, ही हैज ऑलरेडी अराइव्ड. ठीक है, अब मैं इस टेंसेस में उर्दू की ट्रांसलेशन इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये आपको स्कूल में सिखाया जाता है और हर चीज की ट्रांसलेशन नहीं होती, ना ही वो कॉन्टेक्स्ट सही होता है अगर हम ट्रांसलेशन करें तो. ठीक है, तो आप इसी में समझने की कोशिश करें इन सेंटेंसेस को. ठीक है, आई फिनिश्ड माई लंच, वेंट टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. ठीक है, पहली बात तो ये आई फिनिश्ड ईडी फॉर्म माई लंच, which means I finished it in the past. Went to the beach again after finishing my lunch probably and found a nice place to swim. तो एक और usage क्या है? That by using past indefinite you refer to the series of completed actions, list of actions that have been completed in the past. जैसे ये example है. ठीक है? So for example, I woke up late, I had a headache, I went back to sleep. All these three events refer that this happened to me sometime in the past. It's no more true. I'm not having a headache now. I'm not sleeping right now. Okay, so I woke up, I had a headache, I went back to sleep. तो list of completed actions in the past. तो ये past indefinite का एक usage है, बहुत ही common usage है. ठीक है, अच्छा जी, ये देख लेते हैं. थोड़ा सा हमें, अच्छा जी, थोड़ा सा ही अरेंजमेंट का इशू था. खैर, एनीवे, रिचर्ड स्टडीड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फॉर 3 years. नाउ रिचर्ड स्टडीड एरोनॉटिकल wait a second, astronautical engineering for 3 years. Now we are telling the duration in the past, that in the past, somewhere in the past he studied engineering for 3 years. ठीक है, but again we are referring to an event with a duration in the past. ये एक और usage है. अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Another usage of past indefinite is that past indefinite is used to refer to past facts or generalization. For example, Eric was shy as a child, but now he is very outgoing. Now, second aspect is referring to the present, but ये भी एक कॉमन फैक्ट है कि हम पास्ट के जनरलाइजेशन को बताने के लिए या फैक्ट्स को रेफर करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं. So she was very shy, he was very shy when as a child, but now he is very outgoing. तो आप अपनी भी कोई ऐसी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कवर हो रहा है इसलिए मुझे स्क्रीन को इधर उधर करना पड़ा. डायनासोर्स और okay, so dinosaurs were once the dominant terrestrial vertebrate animals. Again, past facts and generalization, they are no more dominant terrestrial vertebrate animals. They are extinct now. ठीक है, तो past facts को रेफर करने के लिए were past indefinite. Sentence structure तो आप लोगों को अंदाजा होगा. ठीक है, now past continuous, we use past continuous to indicate a longer action in the past was interrupted. So with was or were, depending on the subject, we use ing form, and that refers that some action was in continuity when it was actually interrupted. तो interruption को हम show कर रहे होते हैं. ठीक है, हम अगर पास, I was working when my niece arrived, which means कि I was working, but the moment my niece arrived, I had to stop working. ठीक है, तो I was working, past continuous, action in the past, when my niece arrived, simple past. जो interruption show कर रहा है, जो clause जो वो simple past में होता है. ठीक है, let's look an example. We were driving through the desert when our car suddenly broke down, which means के we were driving, past में के action की continuity को आप refer कर रहे हैं through the desert when our car suddenly broke down.
suddenly broke down past tense में इसका मतलब है कि this action was in continuity, was happening, but till the moment when a car broke down. So this action was interrupted in the past. ठीक है, अच्छा जी, ठीक है. Again, past continuous is also used to refer to some of the parallel actions that were happening at the same time in the past. When I walked into the office, several people were busily typing. Some people were talking on the phones. The boss was yelling, and customers were waiting to be helped. तो ये एक और usage है past continuous का, that you can use it to refer to parallel actions that were happening in the past. अगर आप novels वगैरह पढ़ते हैं, books वगैरह पढ़ते हैं, तो इस तरह की writing बहुत common है novels में. ठीक है, तो parallel actions that were happening at the same time. ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं past perfect पे. So basically, the past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that something happened before a specific time in the past. Basically, past perfect से ये पता लगता है कि कोई action था, वो दूसरे action से पहले हुआ है past में. ठीक है, और या तो फिर कोई action है जो एक specific time से पहले complete हुआ है. ठीक है, तो ये कंप्लीटनेस को रेफर करता है. तो अगर आपको इस तरह का पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई ऐसी स्टोरी ऑफ पास्ट को रेफर करें, तो कहां पे सिंपल पास्ट यूज करना है, कहां पे पास्ट परफेक्ट यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, Tony knew Istanbul so well because he had visited the city several times. ठीक है, तो this was a completed action. He had already visited. Tony knew Istanbul. Why? क्योंकि this action has been completed. He had visited it several times. और had visited है, it's not has visited, because had और has visited में ये difference है कि has visited अगर होता तो somewhere in the near past, लेकिन had visited show के in the past, somewhere in the long past. ठीक है, तो ये completed action को refer कर रहा है. Then they felt bad about selling the house because they had owned it for more than 40 years. ठीक है, तो again they had owned it for more than 40 years. So by the time they had to sell the house, they were already living there, or they already had it for 40 years. ठीक है, अच्छा जी, फिर है use the past perfect continuous to show that something started in the past and continued up until another time in the past. ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो बेसिकली इससे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें ये पता लग रहा होता है कि समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई चीज पास्ट में हो रही थी, कब तक, until another time, until जो टाइम आप मेंशन कर रहे हैं, until कोई another इवेंट जो हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जेम्स हैड बिन, अब आपको पता है कि कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें हैव बिन, हैज और हैव बिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, ये पास्ट है तो हैड बिन. जेम्स हैड बिन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर एशिया. तो बिफोर ही लेफ्ट फॉर एशिया ही वाज ऑलरेडी टीचिंग. तो वो एक कंटिन्यूटी को ऑफ एक्शन को रेफर कर रहा है इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन हैपेंड. So before he actually decided to leave for Asia, he had been teaching at the university for more than a year. ठीक है. Now coming to present tense, basically present tense expresses action, activity, and state of being in the present. ठीक है. So your state when you are in present. Okay. For example, use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. ये हम बहुत commonly use करते हैं जब आप habits को अपने refer कर रहे हैं, अपने routine को refer कर रहे हैं, तो you are basically using simple present tense. ठीक है. For example, I eat breakfast every morning at 6:30. I go to work every day. Now here simple, for habitual action you will always use simple present tense.
ठीक है, I read a book before sleep, before I go to bed. I always read a book before I go to bed. So you are referring to a routine. Okay. The earth revolves around the sun. अच्छा, एक और जो बहुत common usage है present simple present का, present indefinite का, वो है that you refer to universe. When we are referring to universal truth, तो जो उसकी sentence construction होती है वो present indefinite होती है. So, for example, the sun rises in the east. अच्छा, in the east होता है, not from the east. So, the sun rises in the east. तो उसका construction भी present indefinite. इसी तरीके से ये एक universal fact है, the earth revolves around the sun. So, this is another usage of present indefinite. एक तो ये है कि habitual action के लिए, daily routine के लिए आप present indefinite use करते हैं. दूसरा ये है कि present indefinite आप universal facts को या generalization को refer करने के लिए भी use करते हैं. ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक यूसेज है जिसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल I ask you to write a paragraph in which I want you to discuss your habits or your routine, so you're not going to use past indefinite or any other tense. You will simply use present indefinite. Simple. Okay. Okay. Now coming to present continuous. So basically we use the present continuous with normal verbs to express the idea that something is happening now. At this very moment, it can also be used to show that something is not happening now. So whatever is happening or not happening right now, for that we use present continuous. So I am teaching, I am recording a lecture, or I am delivering a lecture, something that is happening right now. Okay. Simple actions, and we use present indefinite, present continuous to refer to actions that are in progress right now. I am teaching tenses to the kids because they face issue in writing. So this is something that I am doing at this very moment. I'm doing right now. ठीक है. So for example, you can look at this example. I am sitting down because I am tired. ठीक है. Okay. Now, another usage is, ये भी बहुत important usage है. आपको लगता होगा कि अच्छा present continuous इसीलिए use होता है because आप continuity of action को, एक तो continuous है because you refer to continuity of action, और is, am, are, I am, or she is, or they are, तो उससे present reflect हो रहा है. लेकिन एक और यूसेज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो ये है दैट वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू रेफर टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग around now, actions happening around now and not necessarily this very moment. So we also use it to refer to something that we might be involved in our present life, but they might not necessarily be happening at this very moment. ठीक है. For example, Sally is studying really hard for her exam this week. लेकिन this is not happening, this necessarily is not happening at this very moment. For example, अगर आप लोग कहें कि I am taking 5 courses of BBA this semester, so this is something that is the part of your present life, but this is not something that is happening at this very moment. So for example, if I say I am teaching 2 groups of students at BBSU, Lyari University, so I am this semester, so this is a part of my present life, but this is not happening at this very moment. ठीक है. तो अच्छा जी. I am seeing my dentist on Wednesday. This is also another usage of present continuous that you use it to refer to something that is going to happen in near future. So I am seeing my dentist on Wednesday. You are not seeing it right now, you are going to see it on Wednesday, but this is a construction that is used to refer to such events. For example, I am meeting my friend tomorrow. Now I am meeting structure तो ऐसा है कि it's present continuous, but this is not happening at this very moment. ये भी एक तरीका होता है इस tense को use करने का, that I intend to meet my friend tomorrow, but you can simply say it, I am meeting my friend tomorrow. That's it. She's loving this chocolate ice cream. Okay.
Now it is important to remember that non-continuous verbs cannot be used in any continuous tense क्योंकि ये इस तरीके से use नहीं होता. For example, also certain non-continuous meaning for mixed verbs cannot be used in continuous tenses. Instead of using present continuous with these verb of loving is actually no verb. You simply say I love my friends. I'm loving my friends, or at least I love this, we simply say that I love this chocolate, I love this ice cream, but it's better that you avoid saying I am loving this ice cream. Informally to log kehte hain, but from the point of view of grammatical accuracy. Now we use, now coming to present perfect, we use present perfect to express action that has been completed with respect to the present. ठीक है, तो okay, तो basically we use present perfect. Now that again perfect है, तो it shows that the action has been completed, but with respect to the present, which means just now or in near past. For example, I have already seen that. अच्छा, एक तो इसका ये यूसेज है, unspecified time before now. आपका I have already seen that film, कब देखी, when, we are not concerned with that. I have already seen it, I do not want to see it again. So this is a completed action, that the action that has already been done. When, the time is not specified and it's not even necessary. ठीक है, I went to Mexico last year. ये तो past tense वाला simple past वाला structure है. अब यहाँ पे जो बात आपको समझनी है वो ये है कि I have been to Mexico in the last year. This is present perfect. Okay, I have been to Mexico at least once at some point between 365 days ago and now. I have been to Mexico in the last year. Kabhi bhi. The time is again not specified, which means any time in the last year. Last year and in the last year are very different in the meaning. Last year means the year before now, and it is considered a specific time. When you say I have visited Mexico last year, तो it is considered as a specific time. ठीक है, जिसमें हम mostly we use simple present. I went to Mexico last year. लेकिन in the last year means from 365 days ago until now. ठीक है, if I say I went to Turkey last year, it means in 2019. ठीक है, तो simple past वाली construction use होगी. But if I say I have been to Turkey in the last year, so which means from now 365 days ago. तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंस है कि कब आप सिंपल प्रेजेंट यूज करके भी इस आइडिया को कन्वे कर सकते हैं और कब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करके इस आइडिया को कन्वे करेंगे. ठीक है, अच्छा जी. We use present perfect continuous to refer to an event that may or may not be finished when its effect can be seen now. ठीक है, तो present continuous refers to the continuity of an action, but its effect are visible now. For example, look, it has been snowing. So this shows this one duration from the past until now. ठीक है, which means that we don't know from when, but it has been continuously snowing, and we can look, we can actually see it. So the results are still visible. ठीक है, future tense, अच्छा जी. Or if I say I have been working for three years. अच्छा, एक और चीज, जब आप past perfect continuous पढ़ रहे हैं तो आपको for और since का जो usage है वो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, for example, if I'm referring to the duration, I will use for. ठीक है, I have been working for 3 hours now. ठीक है, but if I'm referring to the specific time, specific moment, then I use since. For instance, I have been working since 2 o'clock. ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक आपको, तो फॉर और सिंस के बीच का जो डिफरेंस है आपको वो भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, I have been taking yoga classes for 3 months now.
For, obviously you're referring to the duration, but if I say I have that I'm going to yoga classes from February, or okay, 3 months, so which means June, so I will say I have been attending yoga classes since June. ठीक है, तो always remember that for duration you would use for, but for specifying the specific month, specific time of the day, or specific day of the week, you are going to use since. ठीक है, तो आई होप ये वाली जो चीज है वो क्लियर है, सही है. Now coming to future tense, whenever you plan to express actions, activity, or state of being in the future, so you are basically, whenever you are referring to any action or state that is not happening right now but it's going to be the part of your future, so basically you have some intentions to do so. I will do MBA in marketing. Since you are BBA students, तो आप लोगों से relevant है. So you are basically expressing your future intention, what you intend to do in your future. You intend to pursue MBA in marketing. ठीक है? Simple future की पहले हम बात करेंगे. Simple future has two different forms in English: will and be going to. ठीक है, सिंपल फ्यूचर में या तो आप सेंटेंस में will बोल सकते हैं, that I will do MBA in marketing, और I will be doing an MBA in marketing. Both are correct. ठीक है, so both will and be going to refer to a specific time in the future. So you are referring to a specific event or your intention or plans that you have to complete, that plans that you have regarding your future. ठीक है, अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे I have to read it, so I'll move this window here. If I am elected president of the United States, if, now this is a conditional sentence. अभी आप लोगों ने functional English part 1 में आपके सारे grammatical structures थे, ग्रामर वाला कंपोनेंट होगा probably, because इधर पार्ट 2 में तो आपका राइटिंग फोकस कोर्स है, तो उसमें आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे. उसमें फिर कंडीशनल की टाइप्स होती हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, या तो जीरो कंडीशनल भी होता है. ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट कंडीशन में यही होता है कि if there is a situation which is possible, and then if this happens I will do this. So if it rains, if there is a predictability, if it rains I will not come tomorrow. ठीक है, तो इधर है if I am elected president of the United States, if this condition is fulfilled, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. So this is a promise, or this is your intention, something that you intend to deliver in case you become the president. ठीक है, तो in your case, if I am elected the president of, or prime minister of Pakistan in fact. ठीक है, अच्छा जी, अब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं. The future perfect expresses the idea that something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before a specific time in the future. ये पढ़ के अगर आपको confusion हो रही है तो let's look at the example first. You are going to have, अच्छा इस तरह का स्ट्रक्चर थोड़ा टेंसेस में सिखाते तो है लेकिन थोड़ा कम यूज होता है. मतलब इस कॉन्टेक्स्ट के लिए आप दूसरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी यूज कर सकते हैं. You are going to have perfected your Chinese by the time you come back from China, which shows that you're already there. You already have exposure to that language. So by the time you come back from China, यानी इस टाइम से पहले this action, जो पहला action है, जो पहले पार्ट सेंटेंस के पहले पार्ट में लिखा हुआ है, that would be completed. So you are going to have perfected your Chinese कब तक? By the time you come back from China. ठीक है, तो this shows completed action before something else in the future, before another time mentioned in the future. अच्छा जी, अब future continuous को समझे. Future continuous has two different forms: will be doing and be going to be doing. तो थोड़ा of course confusing है, तो अब आप इसको देखें एग्जाम्पल को.
बेसिकली इस एग्जाम्पल में we are talking about interrupted action in the future. I am going to be staying at the Medicine Hotel if anything happens and you need to contact me. ठीक है, तो I am going to be there. मतलब you have already made some plans. Probably you will be traveling there, and you will be staying. I am going to be staying at the Medicine Hotel. So if anything happens, you can contact me. ठीक है. At midnight tonight, we will still be driving through the desert. Now we all know that we have plans of going, and we have plans of going through the desert, and since it's a long way, it's a long drive, so it's one way of saying that at midnight tonight we'll still be driving. So midnight jo time hai us time pe we will be driving because we have plans to reach somewhere, and as far as our prediction is concerned, we will still be driving. तो ये एक यूसेज है फ्यूचर कंटिन्यूस का जो आपको समझ आना चाहिए. ओके अच्छा जी, क्योंकि ये स्लाइड्स थोड़ी ज्यादा कलरफुल सी और इतनी ज्यादा फॉन्ट वगैरह भी इनका बड़ा है, तो विंडो थोड़ा मुझे ऊपर नीचे. अच्छा जी, टुनाइट दे विल बी ईटिंग डिनर, डिस्कसिंग देयर प्लान्स एंड हैविंग अ गुड टाइम. सो बेसिकली यू हैव प्लान्ड अ डिनर फॉर सम पीपल टुनाइट. So what will be happening that they have planned dinner. So they will be eating dinner, discussing their plans and having a good time because they're friends, they're meeting after a long time or whatsoever. So this is our future plans or prediction, you can say. Maybe things don't go the way you think, but this is something that you're predicting right now. And again, parallel actions. All these things will be happening together. So they'll be eating dinner also while while discussing their plans and having a good time as well. Okay. This basically refers to atmosphere in the future. Okay, when I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing, others are going to be talking. A few people will be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing because you already know, you have predicted that, you already are familiar with that. ये पार्टी कल्चर से तो आप अस्यूम कर रहे हैं कि when you reach there this will be happening, or when you reach to the concert, आपके कॉन्टेक्स्ट में आप इसको अपनी तरह से वो कर सकते हैं. अच्छा जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. नॉर्मली वैसे भी जनरली कोई सा भी टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस जो है वो बहुत कम यूज होता है. फ्यूचर का तो ऑब्वियसली बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, will have been doing and be going to have been doing. तो ऑब्वियसली इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज से आप परेशान नहीं होइएगा. शी इज गोइंग टू हैव बीन वर्किंग at that company for 3 years when it finally closes. Okay, so maybe it's predicted that the company is going to be closed. So this is sort of something that will be happening by another time in the future. So this is all prediction. Basically, this is not a very common usage, but this is how the tense is. But we normally do not use language this way. Okay. Clarence English will be perfect when he returns to Germany because he's going to have been studying English in the United States for over 2 years. So obviously it's going to be perfect when he returns to Germany. Why? Because he's going to have been studying. You can simply, इस context में होता है कि he's going to be studying instead of saying he is going to have been studying. ठीक है? फ्यूचर. अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. अगर आप लोग को कॉम्प्लेक्स लगे तो इसमें इतना परेशान नहीं होइएगा. असल आपका जो है वो यूसेज आपको समझ आनी चाहिए. Future continuous, this sentence emphasizes that he'll be tired because he'll be exercising at that exact moment in the future. He'll be tired because he'll be exercising so hard. So you know that he'll be exercising. He will be tired because he will have been exercising so hard. Now this sentence basically emphasizes that he will be tired because he will have been exercising for a period of time, which means he will have been involved in this activity. ठीक है? So this is that sort of a bit complicated. You won't get a promotion until you will have been working here as long as Tim. So it's the simple way of saying it is that you won't get a promotion until you work here for 3 years. But instead of that, another way of saying it that until you will have been working here as long as Tim. अच्छा जी. So these are the references. Basically,
my aim of helping you revise your tenses was not to teach you some rules or regulations, but only to help you understand that in a particular context we use specific grammatical structure, we use language in a specific manner. तो वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है that you use language in a specific way. कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना है वो आपको समझ में आएगा, तो जब आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो आपके लैंग्वेज के एरर्स नहीं होंगे. आप मॉडल पैराग्राफ की लैंग्वेज को असेस करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. जब हम बात कर रहे थे आज के पहले वाले सेशन में और जब हम लिंकन वाली एग्जाम्पल देख रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि वो पास्ट में थे, बिकॉज वो पास्ट के इवेंट्स को रेफर कर रहा था. और थ्रू आउट पैराग्राफ एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक कंसिस्टेंसी थी टेंसेस में. तो वो जो कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत जरूरी है. तो कौन सा टॉपिक है उसमें किस तरह से लैंग्वेज को यूज करना है, कौन सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही होगा उस कॉन्टेक्स्ट के लिए, ये आप देखें और फिर आप उसको कंटिन्यू रखें. ठीक है, तो आई होप कि आज के सेशन कंपैरेटिवली आपको चीजें समझ आई होंगी. आई हैव ट्राइड टू मेक इट मोर क्लियर ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो. प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग. जो मैं रेफर कर रही होती हूँ डिफरेंट टाइप एक्सरसाइजेस, टास्क, बीच में हर चीज में नहीं आपको फीडबैक नहीं दे सकती हूँ बिकॉज हम ऑनलाइन हैं और रिकॉर्डेड आपके लेक्चर्स हैं, तो हर चीज पे इमीडिएट फीडबैक आपको नहीं मिल रहा होगा. लेकिन आई कीप ऑन एम्फसाइजिंग कि आप प्रैक्टिस करें और इन केस आप अपना बेस्ट देते हैं, अपना पूरा लेक्चर सुनते हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उसके बावजूद, या उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज में, तो प्लीज राइट टू मी. Please share your concerns with me in the form of formal email, या आप Google Classroom के थ्रू देख लें, या email is a better option so that I will address your I can reply to you individually as well. मैं आपके email का reply भी कर दूंगी. और फिर अगर एक collective sort of confusion है पूरी क्लास को, अगर कोई ऐसी एस्पेक्ट है जिसपे सबको कोई कंफ्यूजन है, तो आई विल एड्रेस इट इन माय वीडियो एज वेल, इन माय रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल, टू हेल्प यू ओवरकम दैट कंफ्यूजन. ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर बाय नाउ एंड आई होप यू विल बी प्रैक्टिसिंग एंड यू विल बी रीडिंग द बुक दैट यू हैव सिलेक्टेड, क्योंकि बस अब कुछ टाइम में मैं आपको समरी राइटिंग पढ़ा के वो टास्क देने वाली हूँ. सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, सी यू नेक्स्ट वीक. टेक केयर. थैंक यू.